हम सुन रहे हैं कार्तिक मास महात्म्य की कथा। आज सुनेंगे त्रयोदश अध्याय। आइए शुरू करते हैं। श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारद बोले, यह सुनकर क्रोध से व्याकुल है शरीर जिसका, ऐसा जलंधर करोड़ों दैत्यों से युक्त शीघ्र ही निकला। जाते हुए इसको शुक्र और राहु दिखाई दिए और मुकुट भूमि में गिर पड़ा और वेग के कारण स्वयं भी गिरने लगा। दैत्यों की सेना से युक्त उस समय सैकड़ों विमानों से आकाश ऐसे भर गया जैसे वर्षा ऋतु में मेघों से भर जाता है। उस समय उसके उद्योग को देखकर इंद्रादिक सब देवता अलक्षित हो शिव जी के समीप गए और प्रार्थना करने लगे। देवता बोले, हे स्वामी, हे प्रभु, क्या आप इन देवताओं की आपत्ति को नहीं जानते हैं? अर्थात जानते हैं तो उससे हमारी रक्षा के निमित्त इस सागर नंदन को मारो। यह देवताओं का वचन सुनकर शिव जी हंसकर महाविष्णु जो भगवान हैं उनको बुलाकर कहने लगे। ईश्वर बोले, हे विष्णु जी, आपने संग्राम के बीच में जलंधर को क्यों नहीं मारा, उल्टे अपना स्थान बैकुंठ छोड़कर उसके घर में गए हो। विष्णु बोले, तुम्हारे अंश से उत्पन्न है, इससे तथा लक्ष्मी का भाई है, इस कारण से मैंने उसको संग्राम में नहीं मारा। तुम ही दानव का वध करो। ईश्वर बोले, यह महातेजस्वी इन अस्त्रों से न मारा जाएगा, अतः देवताओं समेत आप अपने तेज के अंश को शस्त्र बनाने के लिए मुझको दीजिए। नारद बोले, इसके बाद विष्णु आदि सब देवता अपने तेजों को दिए। वह सब तेज इकट्ठे हो गए। यह देखकर शिव जी ने अपना भी तेज छोड़ा। शिव जी ने उस तेज के समूह से ज्वालाओं की माला से अति भयंकर उत्तम शस्त्र सुदर्शन नामक चक्र बनाया। उसमें से जो कुछ तेज बना रहा उससे इंद्र ने वज्र बनाया। करोड़ों हाथी, घोड़े, रथ, पायदों से युक्त जलंधर को कैलाश पर्वत के समीप की भूमि में देखा। उसको देखते ही सब देवता जैसे आए हैं वैसे ही छिप छिप कर चले गए और गण अति शीघ्रता से युद्ध के लिए संग्राम में आए। उसके पीछे शिव जी की आज्ञा से नंदी, गणेश, स्वामी कार्तिक आदि गण युद्ध के लिए दुर्मद हो कैलाश से शीघ्र उतरे। उसके बाद कैलाश के समीप भूमि में शिव का और दैत्य का शस्त्रास्त्र से परिपूर्ण घोर संग्राम होने लगा। वीरों के आनंद देने वाले भेरी, मृदंग और शंख इनके समूहों के तथा हाथी, घोड़े, रथ इनक शब्दों से नादित पृथ्वी कांपने लगी। शक्ति, तोमर, बाणों के समूह, मूसल, पास और पट्टिश शस्त्रों से व्याप्त आकाश ऐसा शोभायमान हुआ मानो कि उल्काओं से आच्छादित है। मारे हुए जो रथ, हाथी, घोड़े हैं उनसे भूमि ऐसी शोभित हुई कि मानो वज्र से गिराए हुए पर्वत के शिखरों के खंडों से आच्छादित हो रही है। शिव के गणों से मारे गए दैत्यों को उस युद्ध में शुक्राचार्य मृत संजीवनी विद्या के बल से बारंबार जिलाने लगे। उसको देख व्याकुल और भयभीत सब गण देव जो शिव हैं उनसे उस शुक्राचार्य की करतूति को कहने लगे। उसके बाद रुद्र के मुख से अति भयंकर ताड़ वृक्ष के समान जांघें वाली है, उनसे उस जांघें वाली गुफा के समान मुख वाली और स्तनों से पीड़ित किए हैं वृक्ष जिसने ऐसी कृत्या प्रकट हुई।
वह युद्ध भूमि में आकर बड़े बड़े असुरों को भक्षण करती हुई शुक्राचार्य को अपनी भग में धारण करके अंतर्धान हो आकाश को चली गई। तब शुक्र को पकड़ा हुआ देख प्रसन्न मुख गढ़युद्ध में दुर्मद हो दैत्यों की सेना को हर्ष से मारने लगे। उसके बाद गणों के भय से पीड़ित दैत्यों की सेना ऐसे छिन्न भिन्न हुई जैसे पवन के वेग से ताड़ित तृणों का समूह बिखर जाता है। गणों के भय से भगी हुई सेना को देखकर शुंभ और निशुंभ दोनों सेनापति और बलवान कालनेमि ये तीनों क्रोधयुक्त हो गए। ये तीनों महाबली वर्षा ऋतु में मेघ के समान बाण की वर्षा को छोड़ते हुए गणों की सेना को रोकने लगे। उसके बाद वह दैत्य के शर समूह टिड्डी दल के समान आकाश और सब दिशाओं को ढक लिया और गणों की सेना को कंपायमान कर दिया। सैकड़ों बाणों से बेधे गए इसी से रुधिर की धारा को छोड़ते गण बसंत ऋतु में ढाक के वृक्ष के समान लाल रंग के सिवाय कुछ न जाने जाते थे। उस समय गिरे और गिराए गए छिन्न भिन्न सब गण संग्राम भूमि को छोड़कर भाग गए। उसके बाद शैलादि अर्थात नंदी, गणेश और स्वामी कार्तिक अपनी सेना को हारी हुई देख क्रोधयुक्त हो हठ से दैत्यों को रोकने लगे। ओम तत्सत। बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। जय जय श्री राधा कृष्ण। सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। अयोध्या राम लला की जय। वृंदावन कृष्णचंद्र की जय। बोलो बजरंग बली की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। बोलो भाई सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। इसके आगे की कथा हम कल सुनेंगे। धन्यवाद।